हेलो, हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों जंतु तंत्र का तंत्र। ठीक है, जो जंतु में तंत्र का तंत्र होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जंतु ऐसे मानवों में तंत्र का तंत्र इस तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से जंतु में तंत्र का तंत्र काम करते हैं। ठीक है, जैसे मानवों का सिस्टम होता है, जो मानव होते हैं उनका सिस्टम होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका सिस्टम होता है, उसी तरीके से जंतु होते हैं उनका सिस्टम होता है। इसे अंग्रेजी में एनिमल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए जंतु तंत्र का तंत्र एक समन्वय के ऊपर काम करता है। समन्वय आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के मतलब एकता के ऊपर। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई पशु जब चलता है तो चारों पैर उसके एक साथ गति करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पैर थोड़ा सा पीछे रह गया तो एक पैर आगे निकल गया, नहीं, चारों पैर एक साथ गति करते हैं। क्यों? क्योंकि समन्वय हो रहा है उनके साथ, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, हर चीज कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। जंतु तंत्र का तंत्र हो या मतलब मानव तंत्र का तंत्र हो, कोई सा भी तंत्र हो, पर प्रत्येक कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं, समन्वय के साथ कार्य करते हैं। नियंत्रण तो उनमें होता ही होता है, नियंत्रण प्रत्येक चीजों में होता है, पर वो कोऑर्डिनेशन के साथ मानवों के साथ कार्य अच्छे से मतलब मानवों की तरह ही अच्छे से कार्य करते हैं। सही है। जंतु तंत्र का तंत्र में दो तरीके के तंत्र का तंत्र होते हैं, सीएनएस, पीएनएस। ठीक है, सीएनएस का मतलब होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरस नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको ये तो मोटी मोटी बात पता चल गई होगी कि जो जंतु तंत्र का तंत्र होता है वो एक समन्वय के ऊपर कार्य करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। और जैसे ही ह्यूमन बींग्स तंत्र का तंत्र होता है वो भी एक नर्वस सिस्टम के ऊपर यानी कि समन्वय के ऊपर कार्य करता है। तो दोनों में ही मतलब अच्छे से आपने पीछे पढ़ा और आप आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है तंत्र का तंत्र जंतु के शरीर का एक हिस्सा है जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है। जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है यानी कि जो उसमें व्यवहार होता है, जो उसमें आदतें होती हैं उनका समन्वय करता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है, उनका नियंत्रण रखता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है। कोई भी जंतु जब कार्य करता है, कोई भी जंतु कोई कार्य करता है अपने शरीर से, तो प्रत्येक पार्ट उनका समन्वय के साथ करता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पार्ट उसका एक दूसरे के बराबरी के साथ करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करता है। ठीक है, आता ये दूसरा पॉइंट है, यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संकेतों का प्रसारित करता है। ठीक है, संकेतों को प्रसारित करने का मतलब क्या है कि जंतु में संकेतों को प्रसारित किस तरीके से होता है। देखिए आप जानते हैं कि हमें कुछ महसूस होता है, जैसे हमने अपनी उंगली को गर्म पानी में दिया तो हमें क्या होता है, हमें लगता है ये गर्म है। ठीक है, हमने अपनी उंगली को ठंडे पानी में दिया तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये ठंडा है। ठीक है, तो संकेतों को प्रसारित या हमें कैसे लगता है, हमें तंत्र का तंत्र के द्वारा लगता है, क्योंकि तंत्र का तंत्र के द्वारा कोऑर्डिनेशन के द्वारा लगता है। कोऑर्डिनेशन जब एक दूसरे की नर्वस सिस्टम में, एक दूसरे की सिस्टम में एक साथ कार्य करते हैं तभी तो हमें पता लगता है। वो सब पूरी इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क तक जाती है, फिर हमें उस इंफॉर्मेशन से पता लगता है ये चीज ठंडी है या गर्म है। ठीक है, और इसमें हर एक पार्ट हमारा कार्य करता है। ठीक है, हर एक पार्ट हमारा कार्य करता है बहुत ही आसान तरीके से। आपको प्रसारित का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को भेजना, यानी कि केंद्र मतलब हर एक सूचना को भेजना, प्रसारित करना, हर एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रसारित करना। ठीक है, प्रसारित का मतलब आप अच्छे समझ में आ चुका हो। ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक प्रसारित करता है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमारी त्वचा पर कहीं चोट लगती है या हमारे कहीं चोट लगती है तो हमें यहां से एक अंग से दूसरे अंग तक कोई इंफॉर्मेशन को भेजना ही प्रसारित कहलाता है। ठीक है ना, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब तंत्र का तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस का मतलब आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, कशेरुकी क्या होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि कशेरुकी उसी को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों,
जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। जीवों में तंत्रिका के मुख्य दो भाग होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो होते हैं, दो पार्टों में काम करते हैं, एक ब्रेन, हमारा मस्तिष्क ऊपर वाला, ठीक है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? मेरुरज्ज। ठीक है, ये पीछे वाली रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। वो भी एक ब्रेन की तरह कार्य करता है, वो भी एक तंत्र में एक सहायक होता है, हर एक इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए। ठीक है, इधर से उधर करने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन को तंत्र में सहायक होता है। ठीक है, तो आपको सीएनएस का मतलब समझ में आ चुका होगा। इसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है पीएनएस। पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे अंग्रेजी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय का मतलब क्या होता है? परिधीय का मतलब होता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का जो पूरा, जो यहां से शुरू हो करके, यहां से शुरू हो करके दोबारा लौट करके यहां तक आ जाता है, उसी को परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब होता है कि पूरा तंत्र के का ऊपर, मतलब पूरे का सिस्टम का परिधि। ठीक है, तो इसे परिधीय तंत्र का तंत्र बोलते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये परिधीय तंत्र का तंत्र क्या करता है कि ये मेरुरज्ज से निकल करके पूरे शरीर में विस्तृत होता है, पूरे शरीर में विस्तृत होकर के दोबारा पूरे शरीर में विस्तृत होकर के और सब इंफॉर्मेशन को लेकर के दोबारा से कहां आता है? सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, वही हमने लिखा है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है, इसमें मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है तंत्रिकाओं का। ठीक है, जो मेरुरज्ज से निकलकर शरीर के दोनों तरफ के अंगों में विस्तृत होता है। ठीक है, ये हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी मेरुरज्ज होती है, मेरुरज्ज से निकल करके एक साइड में इधर, एक साइड में इधर, दोनों तरफ विस्तृत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब होता है फैलाना, दोनों तरफ से फैलता है। ठीक है, दोनों तरफ को निकल जाता है और फैल जाता है पूरी तरह। ठीक है, फिर आता है पीएनएस, तंत्रिकाओं के मध्य से शरीर को सीएनएस से जोड़ता है। देखिए, पीएनएस तंत्र के मध्य में जो होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो सब निकल करके कहा जाती है? सीएनएस में। ठीक है, किससे जोड़ता है? सीएनएस से जोड़ता है जाकर के। ठीक है, इतनी तंत्रिकाएं तंत्र हैं, सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती है। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, परिधीय का समझ में आ चुका होगा कि ये एक, मान लेते हैं ये सेंटर है, और सेंटर का जो पूरा खिंचा हुआ गोला है उसे परिधि बोलते हैं सर्कल की भाषा में, यानी कि एक वृत्त की भाषा में परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की भाषा में परिधि। ठीक है, उसी को प्रत्येक पूरे स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे शरीर का स्ट्रक्चर होता है, पूरे शरीर का स्ट्रक्चर होता है मेरुरज्ज से निकल करके पूरे शरीर में फैलाना ही तंत्रिकाओं को, पूरे शरीर में फैलाना ही मसल्स को, यानी कि तंत्रिकाओं को किसका काम होता है? परिधीय तंत्र का तंत्र का। किसका? परिधीय तंत्र का तंत्र का। ठीक है, वापसी में पूरे पीएनएस तंत्रिकाओं के मध्य से शरीर को सीएनएस में जोड़ता है, यानी कि मध्य से शरीर को सीएनएस में जोड़ता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हम अब पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका वो होती है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन को, जो हमारी सूचना है, वो ग्रहण करती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, हम वो बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जब डायग्राम बनाए पेपर में तो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, देखिए,
मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा तंत्रिका कोशिका बनकर के तैयार हो गया। अब इनके नामकरण कर देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कोशिका द्रव्य। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य का नाम न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये हमारा है केंद्रक। ये आपकी जो पूंछ की तरह निकल रही है, ये क्या है? हमारी द्रुमिका। द्रुमिका। ठीक है, इसे हम द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका। ठीक है, रेन वियर नोड। ठीक है, इसे हम कहते हैं खाली स्थान को रेन वियर नोड। ठीक है, और ये क्या है हमारी? ये आपको दिख रही होंगी, ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है श्वान कोशिका। श्वान कोशिका। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में भी श्वान कोशिका बोलते हैं और हिंदी में भी श्वान कोशिका बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में भी रेनवियर नोड बोलते हैं और हिंदी में भी रेनवियर नोड बोलते हैं। ठीक है, द्रुमिका को अंग्रेजी में हम डेंडेट्स क्या बोलते हैं? डेंडेट्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेंडेट्स अंग्रेजी में। और ये क्या होता है मेरे मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है हमारा तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, ये हमारे तंत्रिका के अंतिम सिरा हैं। क्या कहलाती है? ये तंत्रिका के अंतिम सिरा। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है? अंदर वाला ये हमारा कहलाता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकांश, ये कहलाता है हमारा तंत्रिकांश। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और ये हमारा चित्र किसका बनकर के तैयार हुआ? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये हमारा चित्र बनकर के तैयार हुआ है तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए आप ये बना लीजिए आप, उसके बाद मैं इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, बना लीजिए ये, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा आप। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां से जो जानकारी होती है, यहां से जो हमारी जानकारी होती है, कहां से ग्रहण करती है ये और कहां पर ले जाकर छोड़ती है। देखिए ये द्रुमिका है आपका, आपको दिख रहा होगा डेंटेंस। ठीक है, इससे ये द्रुमिका से ये जानकारी को ग्रहण करती है, यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करती है और इंफॉर्मेशन को ग्रहण करती है, और कोशिका द्रव्य से होती हुई तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करती हुई ये तंत्रिका का अंतिम सिरा तक जाती है। तंत्रिका का अंतिम सिरा तक। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका अकेली ऐसी होती है एक, ये सैकड़ों होती है हमारे शरीर में, ये सैकड़ों होती हैं। ठीक है, ये सैकड़ों होती हैं, इसके पीछे एक लगी हुई और होगी, फिर वो इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए इस तरीके से हम दूसरी बना लेते हैं और इसमें ये इंफॉर्मेशन जाकर के ट्रांसफर होती है। यहां से इंफॉर्मेशन जाकर के इन तंत्रिका कोशिकाओं में ट्रांसफर होती है, मतलब ग्रहण होती है, और उसके बाद इसी तरीके से आगे भी एक तंत्रिका कोशिका बनी हुई होगी। इस तरीके से एक से एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, एक से एक दूसरे तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर होती रहती है, यानी कि प्रवेश होती रहती है। ठीक है, तो यही इनका काम होता है
की इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, यानी कि जानकारी को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करके और दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना, उसी तरीके से एक दूसरे से पहुंचा करके जहां तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को पहुंचाना चाहती है वहां तक पहुंचाती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज ठंडी है या ये गर्म है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो और अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कार्य करती है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है, देखिए कोशिका स्तर पर तंत्रिका कोशिकाओं में मिलकर बना होता है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई होती है। कोशिका तंत्रिका आप ये जानते हैं, मैंने बता दिया था इससे पहले कि जो कोशिका तंत्रिका होती है संदेशों का संवहन करने का काम करती है, यानी कि संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तीसरा है द्रुमिका द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है। जो द्रुमिका एक पूंछ होती है, आपको मैंने बताने की कोशिश की थी, जो द्रुमिका एक पूंछ होती है उसके द्वारा जो हमारी संदेश होते हैं उसको ग्रहण करने की मतलब ग्रहण करती है और आगे पहुंचती है। ठीक है, द्रुमिका द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है, जो सूचना होती है उसे ग्रहण किया जाता है द्रुमिका द्वारा। ठीक है, प्राप्त सूचन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वैद्युत आवेग पैदा करता है। ठीक है, जो प्राप्त सूचन होता है, प्राप्त सूचन जिस तरीके से कोशिका द्रव्य में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके द्वारा वैद्युत आवेग पैदा करता है। किस तरीके का वैद्युत आवेग? ठीक है, वैद्युत आवेग पैदा करता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका द्रव्य तक ले जाता है। ठीक है, यह आवेग द्रुमिका से कोशिका द्रव्य तक ले जाता है। ठीक है, जब ये पढ़ रहे हो तो आपने जो डायग्राम बनाया है वो आप कृपया करके अपनी कॉपी खोल करके रखें और ये पॉइंट लिखे हैं सब पॉइंट उन्हीं मतलब कहां पे मैंने द्रुमिका लिखवाया है, कहां पे कोशिका द्रव्य लिखवाया है उसमें देखें। ठीक है, देखिए यह आवेग द्रुमिका से कोशिका द्रव्य में तक जाता है। ठीक है, द्रुमिका से होते हुए कोशिका द्रव्य में जाता है, कोशिका द्रव्य में से और तंत्रिकांश से होते हुए तंत्रिकांश बीच में जो लाइन थी मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके की, इसे क्या कहते हैं? तंत्रिकांश। ठीक है, तंत्रिकांश तो बोलते थे इसे। ठीक है, तंत्रिकांश। ठीक है, तंत्रिकांश से होते हुए तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंचता है और अंतिम सिरा मैंने आपको बताया था कि अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या होता है? तंत्रिकांश के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ठीक है, तंत्रिकांश के अंत में यानी कि जो तंत्रिकांश होता है इसके अंत में जब पूंछ पे आने की यानी कि सिरों पे आने की कोशिश करता है उससे पहले कुछ विद्युत आवेग रसायनों का विमोचन करता है। विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ठीक है, रसायनों का विमोचन करता है। ठीक है, रसायन सिनेप्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान। सिनेप्स का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, इसलिए याद रखना। यह रसायन सिनेप्स रिक्त स्थान को पार करके अगली तंत्रिका की द्रुमिका तक जाता है। मैंने क्या कहा कि छोटी छोटी तंत्रिका तंत्र होते हैं और एक तंत्रिका तंत्र से द्रुमिका से लेकर के दूसरी द्रुमिका तक पहुंचने में जो क्रिया है वो हम सब लिखते हैं। ठीक है, ऐसी सैकड़ों तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। ठीक है, ऐसी सैकड़ों तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में मौजूद होती हैं और इसी तरीके से कार्य करती हैं। ठीक है, अगली तंत्रिका की द्रुमिका तक ले जाता है और वहां एक विद्युत आवेग को उत्पन्न करता है और वहां एक फिर से विद्युत आवेग को उत्पन्न करता है, फिर द्रव्य कोशिका में पहुंचता है और फिर तंत्रिकांश में पहुंच करके फिर तंत्रिका के लास्ट सिरे में पहुंचता है। इसी तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहां सूचना पहुंचनी होती है, वहां सूचना पहुंचती है फिर बाद में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह का एक अंतर्ग्रहण सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि कोशिकाओं तक ले जाता है। ठीक है, इसी तरह से
अंतर्ग्रहण जो सिनेप्स होता है अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक ले जाता है, तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक ले जाता है, जैसे पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिकाओं। ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाओं तक ले जाता है? जैसे पेशी कोशिका होती है और या हमारी ग्रंथि कोशिका होती है, उस तक ले जाता है। ठीक है, ये सब कार्य हमारी तंत्रिका कोशिका में होता है और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक किस तरीके से इंफॉर्मेशन या सूचना पहुंचाने का कार्य होता है, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कुछ ना समझ में आए तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और सिंपल वे में वैसे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और कुछ ना समझ आए फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद, ऐसे लगे रहिए।